तो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे 2 मार्क्स के बायोफार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होती है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स हमारी स्टडी हो जाएगी ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि बायोफार्मास्यूटिक्स में हम स्टडी करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो अफेक्ट करेंगे हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। यानी कि जैसे कि ये हमारा ड्रग है, तो जब ये हमारा एब्जॉर्ब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो कुछ ऐसे हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हमारा pH हो जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ आ गया हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट होती है हमारी ड्रग की साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसी को हम हमारा एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन हो जाएगी हमारी प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सिरप हो जाएगा फ्रॉम ओरल रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे कि अब हमारा ड्रग है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पहले तो वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हुआ। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन से भी आगे भी तो कहीं जाएगा ना ड्रग, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से आगे कहाँ जाएगा ड्रग हमारा, बॉडीज़ के ऑर्गन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी हमारी मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन से इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट हो जाएंगे हमारे बॉडीज़ के ऑर्गन। एग्जाम्पल हमारा लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया और लीवर हो गया, ETC। ये सब हमारे कंपार्टमेंट है। और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये एक रिवर्सिबल या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होती है। और एग्जांपल की बात करें मैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड से इनटू लीवर। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हमारी क्या होती है। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो हमारा जाएगा सेल में ट्रांसपोर्टेड होगा हमारा ड्रग सब्सटेंसेस थ्रू हमारे मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा ड्रग सब्सटेंस जाएगा किस में, सेल में, किसके अंदर, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ए सेल थ्रू मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है यूजिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसको जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको हम नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी कहते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 90% ड्रग हमारा फॉलो करता है दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को। और इस जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है इस ट्रांसपोर्ट के अंदर ड्रग सब्सटेंस हमारे इजीली पहुंचता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में बाय यूजिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट होती है ना वो होती है हमारी हाई से लो कंसंट्रेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है। अब एक्टिव के अंदर, एक्टिव थोड़ा अलग होता है इससे। एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक्टिव के अंदर जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो एनर्जी या फिर ATP की मदद से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रांसफ़र होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, इस ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो हमारा मूव करेगा इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिख रखा है, यानी कि जो हमारा मूवमेंट है वो हो रही है हमारी लो से हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारी मूवमेंट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारी ATP की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी आयंस कॉमन लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स शुगर आर ट्रांसपोर्टेड। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं अब। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन हमारा एक पैसिव की तरह ही होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जो मूवमेंट हो रही थी तो वो हमारी होगी कैरियर बॉडीज़ की हेल्प से। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न
हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर बॉडीज। अभी कैरियर बॉडीज के हेल्प से ये हमारे मूव कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट हो रहा है ड्रग लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है, वो थोड़ा फास्ट होगा किसके अंदर, हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर एज कंपेयर टू पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये वर्क्स करेंगे एट ए मच फास्टर रेट देन द सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एग्जांपल की बात करें तो एंट्री ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा इनटू आरबीसीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड B2। अब विटामिन B1 एंड B2 के यूजेस ऑफ कमेंट में लिख देना। तो देखिए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस हमारी एक ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर जो हमारा ड्रग होता है बहुत लार्ज साइज का, तो वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वाया इनगल्फमेंट वाया सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब एंडोसाइटोसिस हमारी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, इसके अंदर ड्रग ऑफ वेरी लार्ज साइज गेट ट्रांसपोर्टेड वाया इनगल्फमेंट वाया सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब यहाँ पर एग्जांपल की बात करें एंडोसाइटोसिस की, तो वो हो जाएगा हमारा अपटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा फैट एंड स्टार्च ऑयल सोल्यूबल विटामिन A, D, E एंड K और ड्रग लाइक इंसुलिन, ये सब हमारे एग्जांपल हो जाएंगे एंडोसाइटोसिस के। नेक्स्ट है हमारा पोर ट्रांसपोर्ट। तो पोर ट्रांसपोर्ट हमारा क्या इन्वॉल्व करता है, पोर ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मोलिकुलर वेट लो मोलिकुलर साइज एंड वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आ जाएंगे। पोर ट्रांसपोर्ट को हम कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो यूरिया हो जाएगा वाटर एंड शुगर थ्रू नैरो एक्वस चैनल्स और पोर्स ब्रैकेट में प्रोटीन चैनल इन द मेम्ब्रेन, ये सब हमारे एग्जांपल हो जाएंगे किसके, हमारे पोर ट्रांसपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एपरेंट को हम एज्यूम्ड वॉल्यूम मान सकते हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये हमारा डिफाइंड होगा एज हमारे हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी या फिर माना गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू विच ए ड्रग इज डिजॉल्व्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इन द बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू X/C और mg पर m ml पर l, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट में एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको हमारे रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बताना है। तो ये हमारे 3 तरीके के हो जाएंगे, तो एंट्रल रूट हो जाएगा, पेरेंट्रल हो जाएगा और अदर रूट्स आ जाएंगे। तो एंट्रल रूट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी मेडिकेशन है उसको हम एंटर करते हैं थ्रू हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, यानी कि माउथ के थ्रू हमारे एंटर हो रही है बेसिकली। तो एंट्रल रूट के अंदर हमारे ओरली आ जाएंगे, ओरली जो कि हमारे ओरल रूप से दिए जाते हैं, और बक्कल आ जाएंगे। अब बक्कल के अंदर क्या होता है, बक्कल के अंदर जो मेडिकेशन है वो हमारी प्लेस्ड होती है बिटवीन हमारे चिक्स एंड गम, यानी कि जो हमारे गाल और दाढ़ होती है ना उसके बीच में हमारी मेडिकेशन को रखा जाता है, और ये जो मेडिकेशन होती है हमारी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड होगी इनटू हमारी ब्लड स्ट्रीम में, इसके अंदर बक्कल के अंदर। सबलिंगुअल के अंदर भी जो हमारी मेडिकेमेंट है वो हमारी डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो हमारी सबलिंगुअल के अंदर मेडिकेशन होती है उसको हम हमारी जीभ के नीचे यानी कि अंडर टंग रखते हैं। नेक्स्ट रूट है हमारा रेक्टल, तो ये हो जाएगा। फिर पेरेंटल के अंदर बात करें तो पेरेंटल के अंदर हमारा इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस आ जाएंगे। सबक्यूटेनियस रूट के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारी स्किन है और म्यूकस है, एक मिनट यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि देखिए हमारे 3 लेयर है, हमारी। तो ये फर्स्ट वाली तो हो जाएगी हमारी स्किन की, ये वाली तो हो जाएगी हमारी स्किन की, और ये हो जाएगी हमारी किसकी, ये हो जाएगी हमारी मसल की। और इधर हमारा ये जो हमारा बीच वाला जगह है, इधर हम इंजेक्ट करेंगे हमारे इंजेक्शन के थ्रू एट हमारे 45 डिग्री पर, हम हमारे 45 डिग्री पर हमारे मेडिकामेंट को इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन के थ्रू हमारी स्किन और मसल्स के बीच में, किसके अंदर, हमारे सबक्यूटेनियस रूट के अंदर।
नेक्स्ट है हमारे अदर रूट। तो अदर रूट में आ जाएंगे हमारे ट्रांसडर्मल और इनहेलेशन। ट्रांसडर्मल के अंदर जो हमारी मेडिकामेंट है वो हमारी यूजेस करेंगे हमारे पैचेस, जेल और क्रीम को, मेडिकामेंट को स्किन के थ्रू एंटर कराने के लिए हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आपको पता हो तो कैसा होता है फंक्शन, जैसे कि हमारा ये लंग्स है, तो लंग्स के थ्रू क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा हार्ट में जाएगा पहले तो, फिर हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी के चैम्बर में जाएगा, बॉडी के कंपार्टमेंट में जाएगा, फिर बॉडी का कंपार्टमेंट होते जाने के हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो हमारे डीऑक्सीडेटेड ब्लड निकालेंगे, हार्ट में भेजेंगे, और फिर वही डीऑक्सीडेटेड ब्लड हमारा लंग्स में जाएगा दोबारा। तो ऐसे ये प्रोसेस हमारी रिपीट होती रहती है, इसको हम हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट। तो देखिए जो हमारे नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट है तो उसके अंदर एक तो हमारा ओरल वर्ड आ रहा है और नॉन ओरल आ रहा है, यानी कि जो भी हमारे ओरल रूट नहीं होते वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो दीज आर दोज रूट्स हो जाएंगे विच आर अदर देन ओरल। एक बात तो ये हो जाएगी इसकी। अब कौन कौन से रूट आते हैं इसके अंदर, एक तो हो जाएगा हमारा बकल रूट। अब बकल रूट मैंने बताया था, बकल रूट के अंदर जो हमारी मेडिकामेंट होती है उसको हम रखेंगे अंडर हमारे बिटवीन हमारे चिक एंड गम, यानी कि जो हमारे दाढ़ और गाल के बीच में मेडिकामेंट को रखते हैं बकल रूट के अंदर, और जो हमारी ड्रग है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है डायरेक्टली इनटू हमारे ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट है हमारा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के अंदर जो हमारी मेडिकेशन है उसको हम हमारी जीभ के नीचे रखते हैं और यहाँ पर भी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट है नेजल, तो इसमें नेजल पासेस के थ्रू हमारी ड्रग जाती होगी। टॉपिकल में हमारी स्किन के ऊपर ड्रग को अप्लाई करेंगे। इंट्रामस्कुलर में हम हमारी मसल्स के अंदर हमारे इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट करेंगे, और सबक्यूटेनियस में हमारे स्किन और मसल के बीच में ड्रग को 45 डिग्री पर इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन के थ्रू। और रेक्टल रूट हो जाएगा जो कि हमारा एम्ब्रेसिंग रूट होता है, और नेक्स्ट हमारा वेजाइनल ETC, ऐसे हमारे रूट्स होते हैं कुछ। अब नेक्स्ट है हमारी टिश्यू परमेबिलिटी। टिश्यू परमेबिलिटी क्या होती है, तो ये हमारी एबिलिटी हो जाएगी ड्रग सब्सटेंस की टू क्रॉस करने की मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू ब्रैकेट में सेल। और जो हमारी टिश्यू परमेबिलिटी होती है हमारी डिपेंड्स होती है ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग पर, जैसे कि हमारी मोलिकुलर साइज, pKa, ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। और टिश्यू परमेबिलिटी के अंदर फिजियोलॉजिकल वेरियर आ जाएंगे, जैसे कि हमारा ब्लड ब्रेन वेरियर, प्लेसेंटा, ETC। तो अब हम हमारा कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग और टिश्यू ड्रग बाइंडिंग को कंप्लीट करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग की। तो इसके अंदर जो हमारा ड्रग है वो बाइंड होगा विद प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में इनसाइड सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्रैकेट में ब्लड। तो ये जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है इसके अंदर ड्रग हमारा बाइंड होगा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में इनसाइड हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हमारी इसके अंदर हमारे वीक बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं और ये हमारे रिवर्सिबल होती है। एग्जाम्पल की बात करें प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग की तो वो हो जाएगा ड्रग एल्ब्यूमिन। टिश्यू ड्रग बाइंडिंग में जो हमारे ड्रग है वो बाइंड होते हैं विद टू हमारे एक्स्ट्रावस्कुलर टिश्यू से। एक्स्ट्रावस्कुलर टिश्यू हमारी आउटसाइड द ब्लड वेसल होती है। तो इसके अंदर जो हमारे टिश्यू ड्रग बाइंडिंग के अंदर ड्रग हमारे बाइंड होंगे टू एक्स्ट्रावस्कुलर टिश्यू से, जो कि हमारी रखती है लार्ज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टिश्यू ड्रग बाइंडिंग हमारी इन्वॉल्व करती है स्ट्रॉन्ग एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड दस ये हमारी इरेवर्सिबल होगी। टिश्यू ड्रग बाइंडिंग हमारी इन्वॉल्व करती है स्ट्रॉन्ग एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी टू फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स, एंड दस ये जो हमारी टिश्यू ड्रग बाइंडिंग है ये हमारी इरेवर्सिबल हो जाएगी। टिश्यू ड्रग बाइंडिंग के एग्जांपल की बात करें तो ड्रग बाइंड होगी विथ हमारे टिश्यू ऑफ लीवर, किडनी और हमारे लंग्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है हमारा फ्लिप फ्लॉप मेथड। तो देखिए जो फ्लिप फ्लॉप मेथड है हमारे क्यों एक फ्लॉप मेथड है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एलिमिनेशन है रेट ऑफ एलिमिनेशन वो हमारी ज़्यादा होती है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से। अब एक बात आप खुद सोचो कि अगर हमारा एलिमिनेशन जल्दी जल्दी हो रही है और एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे हो रहा है तो हमारा ज़्यादा चीज़ तो निकलती जा रही है बाहर और एब्जॉर्प्शन हमारा कम हो रहा है, तो ये हमारा फ्लॉप मेथड ही तो हुआ। इसलिए जो हमारे फ्लिप फ्लॉप मेथड के अंदर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारी स्लोअर होगी
देन हमारे रेट ऑफ एलिमिनेशन से। पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, तो ये हमारी प्रोवाइड करती है बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ड्रग एब्जॉर्प्शन को। पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस हमारे प्रोवाइड करती है बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ड्रग सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 100 डेल्टन हमारा प्राइमरली ट्रांसपोर्ट होगा वाई पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा गवर्नड होगा वाई हमारे एक तो हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट और लिपिड सॉल्युबिलिटी और पीएच से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा डिस्पोजिशन। तो ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी जो कि हमें लोअर करेगी दी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को। इसके अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ए ड्रग हो जाएगी बिटवीन कंपार्टमेंट्स के अंदर। एलिमिनेशन हमारी इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी से। एलिमिनेशन के अंदर हमारे एक्सक्रीशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम कन्वर्टिंग करते हैं लाइपोफिलिक कंपाउंड्स को इनटू पोलर कोमा वाटर सोल्यूबल में फॉर इजीली एक्सक्रीट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फेसिस और स्वेट है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलिमिनेशन दोबारा आ गया। तो 17 क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा डिफाइंड होगा एज हमारे इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी बाय ऑल रूट ऑफ एलिमिनेशन के द्वारा। एलिमिनेशन फर्दर हमारा क्लासिफाइड होगा इन टू टाइप्स में। एक तो हमारा एक्सक्रीशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो हमारा लाइपोफिलिक कंपाउंड है वो हमारा फर्स्ट कन्वर्ट होगा वाटर सोल्यूबल में, देन इसका हमारा इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फेसिस और स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 18th क्वेश्चन है, डिफाइन करो रिनल एक्सक्रीशन और टोटल बॉडी क्लियरेंस को। तो रिनल एक्सक्रीशन के अंदर हमारा जो ब्लड या फिर प्लाज्मा है वो कम्प्लीटली क्लियर्ड होगा। तो जो हमारा रिनल एक्सक्रीशन है उसके अंदर जो हमारे ब्लड और प्लाज्मा से हम ड्रग को कम्प्लीटली क्लियर्ड करेंगे बाय हमारे किडनी के द्वारा इन पर यूनिट टाइम में। नेक्स्ट है हमारा रिनल एक्सक्रीशन का फॉर्मूला जो कि हो जाएगा हमारा रिनल एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय किडनी डिवाइड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस। तो टोटल बॉडी क्लियरेंस की हो जाएगी जब हमारा व्हेन बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग फ्रॉम विच ड्रग इज रिमूव्ड कंप्लीटली इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। जब हमारा बॉडी फ्लूइड के अंदर ड्रग प्रेजेंट होता है और ये ड्रग हमारा रिमूव्ड हो जाए कंप्लीटली इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस कह देंगे। क्लियरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट करो नेम ऑफ नॉन रिनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। नॉन रिनल हो जाएंगे हमारे अदर देन किडनी। तो ये जो हमारे नॉन रिनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन की बात करें तो दीज आर द रूट्स फॉर एक्सक्रीशन अदर देन किडनी और द ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स के द्वारा। अब यहाँ पर रूट्स हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन। तो देखिए जैसे कि हमारे जो चीज़ें हमारी एब्जॉर्ब नहीं होती यानी कि एक्सट्रैक्टेड नहीं होती तो वो हमारी एक्सपेल्ड यानी कि बाहर निकाल दी जाएगी एनस के थ्रू, जिसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन में। जेनाइटल एक्सक्रीशन में हमारी एक्सक्रीशन होता है थ्रू पेनिस, सलाइवरी एक्सक्रीशन में थ्रू सलाइवा, पल्मोनरी एक्सक्रीशन में थ्रू रेस्पिरेशन, ग्लैंडुलर एक्सक्रीशन में थ्रू ग्लैंड और स्किन एक्सक्रीशन में हमारा एक्सक्रीशन होगा थ्रू हमारे स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। तो जैसे कि हमारा एक ड्रग है पैरासीटामोल, तो इसको हमारी कंपनी ए ने बनाया और कंपनी बी ने भी बनाया। तो अब जो हमारी कंपनी ए और कंपनी बी ने जो पैरासीटामोल बनाई है इन दोनों के एक्शन में क्या डिफरेंस है और वो डिफरेंस हमारा कैसे है, इस चीज़ की स्टडीज़ हम करते हैं हमारे बायो इक्विवेलेंस में। तो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज इन विच द ड्रग सब्सटेंस इन 2 or more identical doses form that reaches the systemic circulation at the same rate and amount में। नेक्स्ट है हमारा इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो जाएगी बिटवीन इन विट्रो प्रॉपर्टी ऑफ ए डोजेस फॉर्म एंड ए रिलेवेंट इन विवो रेस्पॉन्स।
तो क्या होता है इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन में, जैसे कि हमारी सोल्युबिलिटी बढ़ती है तो वो हो जाएगी, जैसे देखिए सोल्युबिलिटी बढ़ती है तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। अब सोल्युबिलिटी हमें किसी हमारे ड्रग की सोल्युबिलिटी बढ़ानी है तो वो हमें हमारे बॉडी के बाहर ही बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो हम बाद में एंटर कराएंगे बॉडी के अंदर। तो हम जैसे हमारा कोई पास कोई ड्रग है, उसकी हमने सोल्युबिलिटी बढ़ा ली बाहर, तो वो तो हो जाएगी हमारी इन विट्रो प्रोसेस। और जब हमारा एब्जॉर्प्शन है, जब हमने ड्रग को हमारा एडमिनिस्टर कराया अंदर हमारी बॉडी के, तो क्या होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो अब जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा इनसाइड हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगी हमारी इन वीवो। तो ये हो जाएगा हमारा इन विट्रो इन वीवो का कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम हमारे अगले पार्ट में बात करेंगे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।